हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइमर आज है भैया दूज, तो आप सभी को हैप्पी भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी यहाँ पर अनुष्का दूज खिला रही है, तो अनुष्का यहाँ पर खिला रही है दूज। तो आप सोचोगे कि अनुष्का के भाई नहीं है तो अनुष्का दूज किसको खिला रही है? तो अनुष्का यहाँ पर खिला रही है कान्हा जी के दूज, क्योंकि ना बच्चे का मन होता है। तो मैंने सोचा कि ना अनुष्का किसी भी चीज़ से वंचित ना रहे, उसका मन दुखी ना हो, है ना। तो फिर मैंने कान्हा जी को ही दूज खिलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा आप किसी को नहीं, कान्हा जी को दूज खिलाओ। तो अनुष्का यहाँ पर दूज खिला रही है कान्हा जी को। और ना मैं इसकी वीडियो बना रही थी यहाँ पर, क्योंकि ना जैसे कोई भी त्यौहार होता है, कुछ भी हो तो ना मन होता है कि हम सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तो अनुष्का यहाँ पर अभी चावल डाल रही है कान्हा जी के नाम के। बोलते हैं ना चावल, वैसे तो अपने अपने सभी का तरीका होता है कि कौन कैसे करता है, लेकिन यह है कि ना यहाँ पर ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ पर तो नहीं होता है, तो हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर अनुष्का के यहाँ पर ऐसे ही होता है, तो उसे वो ऐसे ही कर रही थी। चावल वगैरह डाले थे और अभी वो यहाँ पर कान्हा जी की आरती कर रही है, जैसे कि करते हैं। और फिर उनको कुछ मीठा खिलाएगी और उसके बाद ना फिर मीठा खिलाने के बाद फिर दूज पूरा मतलब कार्यक्रम जो होता है दूज का वो पूरा हो जाएगा। अभी यहाँ पर अनुष्का ने खिला दिया और मैं इसके लिए पैसे दे रही थी यहाँ पर, क्योंकि ना जब बच्चा कुछ भी, जैसे कि ये है दूज खिलाना, रक्षाबंधन हो, तो दक्षिणा तो बनती ही बनती है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रही थी कान्हा जी के। और अभी ना ये मैंने चौकी ऐसे ही लगाई हुई है। मैंने सोचा था कि जैसे कि त्यौहार हैं, अभी दीपावली की पूजा हुई है, उसके बाद गोवर्धन की हुई। वैसे गोवर्धन की पूजा तो गोवर्धन के पास ही होती है, लेकिन त्यौहार तो है ही, है ना। तो फिर मैंने यहाँ से चौकी को हटाया नहीं था और यहीं पे रहने दिया। मैंने कहा जब त्यौहार चले जाएंगे उसके बाद फिर हम यहाँ से चौकी को हटाएंगे। तो आज है दूज, तो मैं कल इस चौकी को यहाँ से हटा दूंगी। और यहाँ पर गोले रखे हुए हैं, एक अनुष्का ने कान्हा जी के लिए लिया है और बाकी के अनुष्का की बुआ जी ने हमें दूज खिलाई थी, तो वो भी यहीं पे रखे हुए हैं। अभी यहीं पे बैठ के हमने दूज खाई थी, तो भी यहीं पे रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि चलो अभी आपको एक बार कान्हा जी के भी दर्शन कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे गोले वगैरह रखे हुए हैं, मिठाई भी रखी हुई है। तो आप सब भी मीठा मुँह कर लीजिए, मिठाई खा लीजिए। तो अभी यहाँ पर मैं खा रही हूँ खाना। खाना बनकर हो गया है तैयार। तो भाभी जी खाना बना रही थी और अनुष्का ने मेरे लिए खाना दे दिया है ला करके, और दाल बनाई है, क्योंकि ना दाल वगैरह यही सब्जी खा रही हूँ मैं। अभी यहाँ पर मैं अनुष्का के पापा जी से बातें कर रही थी, वो भी खाना खा रहे थे, मैं भी खा रही थी, तो बातें भी कर रहे थे। तो ना मुझे सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। इस टाइम पर पंखा भी मैंने बंद कर रखा है, फिर भी मुझे लगती है जल्दी जल्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो मैंने ना खेस को ऐसे ही डाले हुए था। और दाल वगैरह खा करके भी ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मन नहीं होता है बिल्कुल भी दाल खाने का। मन होता है कि कुछ और सब्जी खाऊं, लेकिन जब और भी कुछ सब्जी खाते हैं ना तो उसमें भी, जैसे कि दवाई वगैरह खा रहे हैं, तो वो भी अच्छी नहीं लगती हैं। और अब भी ना शाम का टाइम हो गया है, तो इधर कपड़े सूखे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो मैं उनको उतार करके लाती हूँ, क्योंकि ना भाभी जी ने इधर सुखा दिए थे। और फिर ना मन होता है थोड़ा सा घूमने का, और घूमना भी चाहिए। तो मैं इधर आ गई थी कपड़े लेने के लिए। जो भी गीले थे उनको पलट दूंगी और जो सूख गए हैं उनको ले जाऊंगी। और ना धूप अभी आ रही है, ज़्यादा तो नहीं है, हल्की हल्की है, पर जो भी इनमें थोड़ी बहुत कपड़े नहीं सूखे हैं, रह गए हैं, वो सूख जाएंगे। इतनी धूप है, अभी एक घंटा के करीब धूप अभी यहाँ पर रहेगी। तो अभी मैं उनको ही उतार रही थी कपड़ों को यहाँ से। तो यहाँ से जो भी कपड़े मैं सूखे हुए लेकर के आई थी वहाँ से, तो वो ना थोड़े ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो इनकी ना साथ के साथ तह भी कर देते हैं, तह करके रख देते हैं, है ना। तो प्रेस तो भी मैं नहीं करूँगी। प्रेस तो वैसे भी ना लाइट हमारे घर आ नहीं रही है, प्रेस हम ना ऐसे चला नहीं सकते हैं जब तक लाइट नहीं आएगी। तो इसीलिए ना फिर कपड़ों को ऐसे ही रख देते हैं। कोई नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। और अभी ना थोड़े से कपड़े रह गए थे, तो अनुष्का ने ना वो वाले कपड़े भी दे दिए हैं। मैंने कहा उनको भी दे दो, उनकी भी तह कर देते हैं, सारे कपड़ों की ना अच्छे से तह करके रख देंगे, क्योंकि इनकी कर देती फिर ना ये रह जाते तो अच्छे नहीं लगते। इससे ये है कि जब कर रहे हैं तो सभी कपड़ों को
तह करके रख ही देते हैं। तो अभी यहाँ पर ना एक दो कपड़े टांगने की भी हैं जो कि हैंगर पे टांग दूँगी मैं, और कुछ कपड़े ज़्यादातर तो तह करने के ही थे, बस एक शर्ट थी शायद जो मुझे यहाँ पर हैंगर पर टांगनी थी। और अभी ना ये दुपट्टा गीला था तो इसको ना मैं यहाँ पर सुखा दूँगी। अभी इसको यहाँ पर डाल दूँगी, ये हवा जैसे कि लगेगी ना तो ये दुपट्टा सूख जाएगा। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर ना मुझे डस्टबिन में पॉलीथीन लगानी थी। वैसे तो मुझे तो नहीं लगानी थी, पर क्या है कि मैं जैसे कि अनुष्का की मामी जी कुछ काम करती रहती हैं तो मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ, और जैसे ही मुझे छोटे छोटे काम दिखाई देते हैं ना तो फिर मैं उनको कर देती हूँ। इसमें जैसे कि डस्टबिन में पॉलीथीन लगाना, कोई भी जैसे कि बर्तन कहीं रखा है तो उसको किचन में रखना, और जैसे कि कपड़े में बाहर से लेकर के आई थी, ऐसी ऐसी काम ना करते रहती हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर मैंने डस्टबिन में पॉलीथीन भी लगा दी है, क्योंकि वो कचरा नीचे डाल करके आई थी तो फिर अभी वो ऐसे ही रखी हुई थी तो मैंने उसमें लगा दिया। मैंने कहा चलो, तो अभी इधर में जैसे कि बर्तन थे, कप थे, तो कप ना बर्तनों में रख देते हैं, और जैसे कि बर्तनों के टोकरे में रख देते हैं बर्तनों के साथ, तो बहुत जल्दी से ना वो टूट भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि 2 कप रखे हुए हैं, चलो इनको भी धुल देते हैं, क्योंकि चाय वगैरह पी थी, चाय कई बार हो ही जाती है दिन में, तो इसीलिए। तो अभी ना इधर बहुत सारी चप्पल वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि ना पूजा वगैरह होती है इस वाले रूम में, तो इधर ले जाने को ना फिर मन सा नहीं करता है कि रूम में फिर चप्पल पहन के घूमो। वैसे अचानक से चले जाते हैं, हो जाता है, भूल जाते हैं, वो एक अलग बात है। पर यह है कि ना ध्यान रहे तो ना ऐसी चीज़ों को हम अंदर ना लेकर के जाए। अभी ना मैं गोले लेकर के आ रही हूँ, जो भी देवज के गोले थे ना उनको मैं डब्बे में रखूँगी। तो अभी मैं उनको लेकर के आ रही थी मैं, और मैं आपको दिखा रही थी। अनुष्का का भी है इसमें, और वो सारे गोले हैं, है ना। पर क्या है कि कोई भी त्योहार हो उसकी फीलिंग अलग ही आती है। जैसे कि वो थी दीपावली, उसकी फीलिंग अलग थी, और अभी कल गोवर्धन था तो उसकी फीलिंग अलग थी, लेकिन आज भाई दूज है तो उसकी फीलिंग अलग है ना। तो मुझे बस यही लगता है कि अनुष्का को ना कोई भी चीज़ फील ना हो, और अनुष्का ना परेशान ना हो, तो इसीलिए ना मैंने फिर उससे बोला कि नहीं, सबसे अच्छा है कि मैंने कहा चलो जब नहीं है तो कोई बात नहीं अपने, लेकिन कान्हा जी को आप खिला लो, ना ही किसी का इंतज़ार करना, ना ही कुछ, अपना फटाफट से नहाओ और खिला दो, है ना। वैसे तो ये सब चीज़ें बस ये है कि बच्चे का मन रखा और करा दी, है ना। पर अब मैं आपसे क्या बताऊं, क्या बोलूं, बस बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो फिर जितना भी ज़्यादा मैं बोलूँगी उतना इमोशनल होंगी, तो इसलिए ना मैं बोल ही नहीं रही हूँ अभी। और अभी ना यहाँ शाम का टाइम है तो हम यहाँ पर सब्जी कट कर रहे हैं, तो तोरई कट करेंगे। तोरई मंगवाई थी, और ना क्योंकि हरी सब्जी कोई भी नहीं थी, तो फिर तोरई और पालक, वैसे मैंने साग के लिए बोला था, लेकिन मेथी या फिर सरसों जो भी अभी फ़िलहाल चल रही है कुछ भी नहीं मिला था, तो फिर इसीलिए वो तोरई और पालक ही लेकर के आ गए थे अनुष्का के पापा जी। फिर हमने यहाँ पर ना शाम के टाइम तोरई बनाई थी, लेकिन अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तब तो हमने खा भी लिया है खाना। पता नहीं क्यों मुझे तोरई भी नहीं अच्छी लगी, ना ही मुझे दाल अच्छी लग रही है। पता नहीं क्यों कोई भी चीज़ ना मुझे खाने में अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मन होता है कि चलो देखते हैं तोरई अच्छी लग जाए या फिर दाल अच्छी लग जाए, लौकी। पर हाँ, मुझे लौकी उस दिन अच्छी लगी थी, एक दिन लौकी बनाई थी वो मुझे अच्छी लगी थी, पर तोरई और दाल तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। अभी देखते हैं पालक का भी क्या बनाएंगे। वैसे तो साग का मन था, लेकिन उसमें कुछ जैसे कि मिक्स करने के लिए नहीं मिला, तो फिर देखते हैं क्योंकि पालक का साग बनाने का कि सारे पालक का ही साग बना ले मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ना मैं नहीं खाती हूँ। अगर कुछ मिक्स होने को इसमें हो तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे नहीं खाया जाता मुझसे। तो देखते हैं, या तो फिर नहीं मिलेगा कुछ, कल देखते हैं, मिल गया तो ठीक है फिर, या जैसे कि आलू पालक की भुजी वगैरह बनाएंगे, वो भी सही रहेगी। पर यह थोड़ी रसीली सब्जी सही रहती है, ऐसे जैसे कि कोई आप परेशान हो, आपको तबीयत ख़राब हो, लेकिन जब नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, देखते हैं वो भी आगे। फ़िलहाल तो अभी तोरई कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना मैं बातें भी कर रही थी, जैसे कि अनुष्का की मामी जी हैं, अनुष्का है, हम सभी बैठे हुए थे। अनुष्का भी इधर साइड में बैठी है तो दिखाई नहीं दे रही है, तो हम तीनों ना यहाँ पर बातें भी कर रहे थे। अभी ना बातें करते करते देखिए अभी खाना भी बनने लगा है। भाभी जी इधर आ गई हैं, सब्जी बन गई है, बस रोटियाँ बना रही हैं, और बोल रही थी कि आप ही खा लो पहले,
गरम गरम रोटियां। मैंने कहा चलो खा लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो एडिट करने लगी थी। मैंने कहा आप जब तक सेकते हो रोटियां इतने में आपकी वीडियो बना लेती हूँ, फिर क्योंकि ना वीडियो को भी पूरा करना है और फिर इसका एंड भी करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप बना लो। तो ना अनुष्का भी खा लेगी, मैं भी खा लूँगी। और फिर रोटियां भी ज़्यादा भी नहीं बनती हैं, थोड़ी सी ही रोटियां बनती हैं, तो इसीलिए है शाम का टाइम और आज है भैया दूज। तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए, एंजॉय कीजिए और अपने भैया को भैया दूज खिलाइए। वैसे मैं नहीं खिलाती हूँ, पहले से कभी खिलाया नहीं और फिर ना बाद में फिर मैंने नहीं खिलाया। वैसे हमारे यहाँ पर ना कम ही इस त्यौहार को, मतलब हमारे घरों में हमारे जैसे परिवार होता है उसमें कम मनाते हैं। वैसे अब मनाने लगे हैं पर मैंने फिर शुरू ही नहीं किया। तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैंने सोचा कि ना आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और फिर वीडियो का एंड करते हैं। वैसे तबीयत में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है, लेकिन अभी ना कमज़ोरी है, वो तो आप मुझे देखकर ही बता सकते हो। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है ना, तो बात वगैरह ज़्यादा भी नहीं होती है, ना ही कुछ ज़्यादा होता है। पर यह है कि धीरे धीरे ना मैं थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भाभी जी चली जाएंगी फिर उसके बाद भी तो करना है। और एकदम से ना उठाएंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। पर वैसे काम मैं नहीं करती हूँ, जैसे कि हल्का फुल्का कपड़ों की तह कर दी, सब्जी काट दी, और जो भी ये छोटे छोटे काम जो मैं कर सकती हूँ वो वाले। थोड़ा घूम फिर लेती हूँ, ये भी सही है, क्योंकि ना लेटे ही लेटे रहेंगे तो फिर भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और अभी ना थोड़ी सी चाय बची हुई थी तो मैं इस चाय को भी पीऊँगी। अभी मैंने चाय भी गर्म की थी, है ना। आप सब भी पी लो चाय। और मिठाई खा खा के ना इतना परेशान हो गए। मैंने तो मिठाई ज़्यादा नहीं खाई है, थोड़ी बहुत चख ली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मना है इसीलिए। पर अभी ना देख देख कर भी मिठाई को बड़ा अजीब सा लग रहा है, और जब ये ख़त्म हो जाएगी ना फिर इसको मन करेगा बाद में, है ना। तो चलिए, और सर्दियाँ ऐसे लग रहा है कि सर्दियाँ शुरू हो गई अब ना। सुबह शाम को बहुत ज़्यादा ठंड सी भी लगती है, पंखा वगैरह रात को नहीं चलाते, पर मुझे गर्मी लगती है। दवाइयों की वजह से ना मुझे कभी बहुत तेज़ गर्मी लगती है, कभी ना बहुत तेज़ सर्दी भी लगती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पर ये है आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से ना ठीक ठाक हो गई हूँ मैं। ये कमज़ोरी है, ये भी सही हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो का ना यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है तो आप कमेंट द्वारा मुझे बता सकते हैं, और फिर मैं अगर कोई कमी है तो सुधार करने का कोशिश करूँगी वीडियो में। तो चलिए, अभी ना पटाखे छूट रहे हैं, आवाज़ अभी आ रही है। रात भी ना बहुत सारे पटाखे छूटे थे और बाल ना निकल के नीचे आ रहे हैं। चोटी नहीं की है आज मैंने, मन ही नहीं हो रहा है करने का। तो चलिए, इस वीडियो का एंड कर लेते हैं। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और मुझे कमेंट भी करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।